हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एडवेंट क्लासेज में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो पहला पाठ है बातचीत, इस पाठ का जो है प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, अगर हम में वक शक्ति न होती तो क्या होता। कहने का मतलब है कि अगर हम में बोलने की शक्ति जो है अगर नहीं होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर क्या है देख लीजिए। यदि हम में वक शक्ति न होती तो हम गूंगे हो जाते। अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम क्या हो जाते, गूंगे हो जाते। सारी दृष्टि जानवरों की तरह मौन हो जाता और सारा दुनिया जो है जानवर की तरह मौन धारण कर लेता, चुपचाप हो जाता। वक शक्ति के कारण ही मनुष्य एक दूसरे से वार्तालाप कर पाते हैं और वक शक्ति के कारण ही मनुष्य बोलता है, जिसके कारण ही जो है एक दूसरे से क्या कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। अतः वक शक्ति ईश्वर के द्वारा दी गई एक अनमोल उपहार है। दूसरा नंबर प्रश्न, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। मतलब बातचीत के संबंध में जो है बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम लोग बेन जॉनसन के बारे में देखते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब मनुष्य जो है वह बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार होता है। दूसरा, एडिशन का क्या कहना है। तो एडिशन का मत है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। मतलब असल में रियल में जो बातचीत है वह केवल दो व्यक्ति में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जब दो व्यक्ति सामने में होता है तो वह अपने एक दूसरे व्यक्ति जो है वह अपने दिल की बातों एक दूसरे व्यक्ति के सामने जो है वह खोल पाता है। तीसरा नंबर, आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसका उत्तर क्या होगा। आउट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका है। आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने का यह एक तरीका है जिसमें व्यक्ति समय परिस्थिति स्थान को ध्यान में रखते हुए वार्तालाप करते हैं। जैसा समय, जैसी सिचुएशन, जैसा जगह, उसको देखते हुए मनुष्य जो है वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। सब व्यक्ति के साथ जो है सब बात नहीं किया जा सकता। जैसे कभी मन को मनाने के लिए, तो कभी समय को बिताने के लिए, तो कभी अकेलापन को दूर करने के लिए बातचीत जो मनुष्य करता है। तो कभी मन को मनाने के लिए, कभी बेचैन हो जाता है, कभी ज़्यादा टेंशन होता है तो मन को मनाने के लिए बातचीत किसी से थोड़ा कर लिया। तो कभी समय बिताने के लिए, कहीं समय नहीं बीत रहा है, कहीं जा रहा है कि कोई मिल गया तो उसके साथ वार्तालाप करने लगा कि समय मेरा कट जाए। तो कभी अकेलापन दूर करने के लिए, अब मनुष्य कभी अकेला है तो वह अकेला रहते रहते वह बोर हो चुका है, जिसके कारण वह क्या करता है, एक दूसरे से बात कर लेता है ताकि उसको यह महसूस ना हो कि हम जो है सिर्फ अकेले ही हैं। अब 4 में जो है व्याख्या करना है। पहला क्या दिया हुआ है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इसका जो है हमको व्याख्या करना है। चलिए तो इसका व्याख्या करते हैं। तो यह प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो बातचीत निबंध लिखा गया उससे लिया गया है। लेखक कहता है कि
अपने आप से बात कर लेना बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। लेखक का कहना है कि अगर अपने आप से बातचीत कर लेते हो तो यह बातचीत का जो है सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लो, तो उसमें अपनी जैसी चाहोगे वैसा सूरत देख सकते हो। अगर बातचीत करना है तो आईना के सामने खड़े हो जाओ और अपनी जैसी सूरत बनाकर जैसे चाहो वैसे तुम बातचीत कर सकते हो। यह दुर्घट बात नहीं है। हम राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि भावों से घिरे रहते हैं। हम जो है राग, द्वेष, ईर्ष्या इस सब से जो है मनुष्य क्या है, हमेशा घिरा हुआ रहता है। किसी में हम गुण देखना चाहे तो मनोवृत्ति पर निरंतर रखना होगा। अगर किसी के अंदर हमको गुण देखना है तो हमारी जो मनोवृत्तियां हैं उसके ऊपर हमको कंट्रोल, नियंत्रण करना पड़ेगा। ख नंबर, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहने का मतलब है कि जब तक मनुष्य जो है वह बोलता नहीं है तब तक जो है उसके अंदर का गुण दोष, उसकी अच्छाई बुराई जो है वह सामने निकल कर नहीं आता है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो निबंध है उससे लिया गया है। लेखक का कहना है कि बोलने पर ही मनुष्य का अच्छाई बुराई या विद्वान मूर्ख होने का पता चलता है। लेखक का ऐसा कहना है, ऐसा उसका सोच है कि मनुष्य जब बोलता है तो उसके अंदर का अच्छाई, बुराई, विद्वान या मूर्ख व्यक्ति विद्वान है या मूर्ख है उसके होने का पता चलता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके प्रति कोई राय लेना नहीं लिया जा सकता। जब तक मनुष्य जो है बोलता नहीं है, जब तक उसके प्रति जो कोई राय नहीं लिया जा सकता कि यह मूर्ख है, कि यह विद्वान है, यह अच्छा व्यक्ति है या यह बुरा व्यक्ति है।